कर भगो भगो के नरम करता और फिर मोहब्बत से लुकमा बनाकर अपनी बूढ़ी माँ के मुंह में रखता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसका ये सारा अमल देखते रहे। फिर उसने टांगे दबाई, खिदमत की। जब उठ के जाने लगा तो उसकी बूढ़ी माँ ने आसमान की तरफ देखा और उसके बूढ़े लब हिले। बुढ़ापे की वजह से आवाज ज्यादा ना पैदा हो सकी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि तेरी माँ क्या कह रही है? तो उसने कहा, हजरत मेरी माँ बड़ी सादा है। जब शाम रात आकर यूं इसकी खिदमत करता हूं तो यह आसमान की तरफ मुंह करके कहती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ अता करे। और मैं कहता हूं माँ तू बड़ी सादा है। कहां कोहे तूर पे बैठ के डायरेक्ट रब से बातें करने वाले पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और माँ कहां मेरे जैसा आम सा कसाब। माँ ये तो कोई जोड़ नहीं बनता। लेकिन हजरत मेरी माँ बड़ी सादा है, ये रोजाना हंस के मुझे यही दुआ देती है, तो मैं भी इसका दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूं। वरना हजरत मैं भी जानता हूं कहां मूसा अलैहिस्सलाम और कहां मेरे जैसा आम सा कसाब। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। कहा, तुझे मुबारक हो, अर्श के रहमान ने तेरी बूढ़ी माँ के लब कबूल कर लिए हैं और तू ही जन्नतों में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा किया जाएगा। यार माँ राजी होना, रब ये नहीं देखता पुत्र कसाब है या पुत्र वक़्त का गौस है, फिर रब उसको जन्नतों में मूसा अलैहिस्सलाम का भी साथ अता कर देता है। माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफा है। लेकिन आज दुख और अलविये की बात यह है कि जिस माशरे में हम बस रहे हैं, यहाँ तो हालत यहाँ तक पहुँच गई है, अब तो बूढ़े माँ बाप को लोग यतीम खानों में छोड़ आते हैं। ये दिन भी अब हमने देखने थे। कोई नालायक बेटा था ना, वो जाके माँ को यतीम खाने में छोड़ आया और साथ में लिख कर दे दिया कि माँ जब मरने लगे तो मुझे फोन करना, मैंने तदफीन अबाई गांव में करनी। वो किसी ने सोशल मीडिया पे एक जुमला शेयर किया था। उसने कहा, जब हम छोटे थे तो हम लड़ा करते थे, तो एक कहता था माँ मेरी है, तो दूसरा कहता था नहीं नहीं माँ तो मेरी है। कहा चलो माँ से पूछ लेते हैं कि माँ तू किसकी है। तो कहा जब माँ से पूछा तो माँ ने भी मुस्कुरा के टाल दिया। शायद कि माँ भी आने वाला वक्त देख रही थी कि आज तो सारे कहते हैं माँ मेरी है, पता तो उस वक्त लगेगा जब कल जायदाद का बंटवारा होगा, फिर आगे बढ़कर कौन कहता कि माँ मेरी है। जब हम छोटे थे तो हम कहते थे माँ मेरी है, तो दूसरा कहता था नहीं माँ मेरी है। जब हम बड़े हुए, हमारे अपने अपने घर बन गए, आज फिर एक लड़ाई है। एक कहता है माँ तेरी है, तो दूसरा कहता है नहीं नहीं माँ तो तेरी है। दूसरा कहता है कि मुझे पता है पिछला महीना मैंने कैसे गुजारा है, माँ की खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब रहती है। तुम भी 4 बेटे हो, अब एक एक महीना तुम रखो ना, 4 माह के बाद दोबारा मीटिंग बिठाएंगे कि अब माँ को किसने संभालना है। साहिब जब घर में माँ बाप इतना बोझ बन जाए तो फिर रहमत के फरिश्ते नहीं उतरा करते हैं। हाँ, फिर रहमतों का मी नहीं बरसा करता है। खैर वो नालायक बेटा जाके माँ को यतीम खाने में छोड़ आया और साथ में लिख कर दे दिया कि माँ जब मरने लगे तो मुझे बताना, तदफीन मैंने अबाई गांव में करनी। माँ सिसक सिसक कर जिंदगी की सांसें पूरी करती रही। जब भी कोई इंतजामिया का लड़का नजर आता तो पागलों की तरह उसके पीछे भागती और कहती एक मर्तबा मेरा लाल मुझे मिला दो। खैर वो बेबस थे, वो क्या कर सकते थे। जब उसका वक्त आखिर करीब आया तो इंतजामिया वालों ने फोन किया कि तेरी माँ मरने के करीब है, तू अगर मुलाकात करना चाहे तू आ सकता है। तो खैर वो आया तो उसने आकर पूछा, माँ तेरी कोई ख्वाहिश हो जिसे मैं पूरा कर सकूं। तो माँ कहने लगी, बेटा ये यतीम खाना जहां तूने मुझे जमा करवाया है, यहाँ के कुछ पंखे खराब हैं, अगर तेरे पास पैसों में गुंजाइश हो तो यहाँ के पंखे तब्दील करवा दे। तो माँ को कहने लगा कि माँ अब अगर मैं तब्दील करवा भी दूं तो तुझे क्या फायदा। तो सुनिए माँ का प्यार क्या होता है। वो कहने लगी, बेटा मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं तो डरती हूं कल को जब तू बूढ़ा होगा तेरी औलाद तुझे यहां ना छोड़ जाए और मुझे कब्र में भी नींद नहीं आएगी कि मेरे लाल को गर्मी लगती होगी। कोई बूढ़ा बाप था ना, तो वो मोबाइल उठाकर मोबाइल वाले के पास चला गया और कहने लगा, बेटा ये मोबाइल ठीक कर दो। नौजवान ने देखा तो कहा, बाबा जी मोबाइल बिल्कुल ठीक है। कहा नहीं बेटा ये ध्यान से देखो, ये मुझे खराब लगता है। जब दूसरी मरतबा देखा तो कहा, बाबा जी मोबाइल बिल्कुल ठीक है। जब दूसरी मरतबा बूढ़े के हाथ में पकड़ाया तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू उतर आए और वो कहने लगा, बेटा
अगर ये मोबाइल ठीक है तो इसके ऊपर मेरे लाल की कॉल क्यों नहीं आती है? मैं सारा दिन लेकर बैठा रहता हूँ, अभी मेरा पुत्र कॉल करेगा, अभी मेरा बेटा कॉल करेगा, लेकिन इसके ऊपर कॉल नहीं आती है। मांगना बुरी बात है, मांगना नहीं चाहिए, लेकिन जब बड़े शहर में रात 1 बजे के करीब सिग्नल पर ब्रेक लगती है तो ठिठुरती हुई सर्दी की रातों में एक बूढ़ा बाप झुकी हुई कमर के साथ शीशे के पास यूं अपना हाथ फैलाता है। एक मर्तबा तो दिल में ख्याल आता है कि यार इसने भी तो जिंदगी किसी के लिए गुजारी होगी, ये 16-16 घंटे काम करता था। तो लोग कहते थे तू पागल हो गया, तू इतनी मेहनत करता, कुछ आराम किया कर। तो ये बड़े फख्र से कहता था मेरे 5 पुत्र हैं, जब वो बड़े होंगे ना मेरे 5 बैंक खुलेंगे, मेरे 5 अकाउंट खुलेंगे। लेकिन उसको नहीं पता था ये बैंक किसी और के खुलेंगे, ये अकाउंट किसी और के नाम के होंगे। तुझे बुढ़ापे में भी चौक पे बैठ के भीख मांग के पेट की भूख मटानी पड़ेगी। घर में 4 बेटे बैठे हो, किसी बात पर मशवरा हो रहा हो, हर कोई अपने दिल की राय दलाइल के साथ पेश करता है। बाहर से आने वाली बहू भी अपनी राय को पेश करती है दलाइल के साथ। लेकिन एक 60 साल का बूढ़ा बाप वो चुप करके क्यों बैठा रहता है? यार वो घर का सरबराह था, उसने मेहनत मजदूरी करके ये पूरा जहान आबाद किया था, लेकिन आज वो अपने घर के अंदर अजनबी की जिंदगी गुजार रहा है और घर के अंदर मुश्किल से एक चारपाई की उसकी जगह बची है और उसके लिए भी दुआ हो रही है कब ये चारपाई फारग हो तो हम जो है वो काम खत्म करें और बूढ़े की बीमारियों से हमारी जान छूट जाए। मैं नौजवानों से कहा करता हूं साहिब, आज तुम्हें उनका रोकना, आज तुम्हें उनका टोकना बुरा लगता है, पता उस वक्त लगेगा जब ये चारपाई घर से उठ गई। तुम चिराग लेकर भी ढूंढोगे, तुम्हें कोई मोहब्बत की आवाज सुनाने वाला, आवाज देने वाला नजर नहीं आएगा। अपने माँ बाप की कदर करने का मिजाज पैदा करो। सारी जिंदगी सब कुछ पास होगा, लेकिन अगर माँ बाप ही पास ना हुए तो यकीन करो लाखों की नेमतें, करोड़ों के कारोबार वो खुशी नहीं दे सकते जो माँ के लबों की मुस्कुराहट के अंदर रखी गई है। पता उस वक्त लगेगा जब कल माँ बाप नहीं होंगे। हमारे एक दोस्त है तो उन्होंने नई गाड़ी ली, तो मैंने उनको मुबारकबाद पेश की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा कि ये तो खुशी की बात है, अल्लाह ने आपको नई गाड़ी दे दी। तो कहने लगा कि मुझे आंसू इसलिए आ गए कि एक वक्त था कि मेरे पास टूटी साइकिल भी नहीं थी और मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना होता तो मैं गधा गाड़ी पर बिठा कर लेकर जाता था। आज आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि आज मेरे पास गाड़ी तो है लेकिन माँ नहीं है। काश मेरे पास माँ भी होती, मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज करवाता। लेकिन हजरत आज सब कुछ है, लेकिन आज मेरे पास मेरी माँ नहीं है। साहिबो सब कुछ लुटा दो अपने बूढ़े माँ बाप पर। तुम्हें नहीं पता यार उन्होंने कितनी मेहनतें कर करके तुम्हारे ईद के 3 दिन के कपड़े पूरे किया करते थे। जैसे रमजान का आखिरी अचरा शुरू होता था, माँ का दिल धड़कता था कि मेरे बेटे के तन पर अगर ईद वाले दिन नए कपड़े ना हुए तो मेरा बेटा कैसे बाहर जाके खेलेगा। वो रोजाना अपने खामद को भी कहती कोई हीला कोई वसीला बना, बगैर कपड़ों के हम ईद नहीं गुजार सकते हैं। वो तुम्हारी नन्ही खुशियों के लिए मजदूरी करता रहा, वो ओवर टाइम फैक्ट्रियों में लगाता रहा। वो ठेकेदार को कहता था कि जरा एक दिहाड़ी और लगवा ले, मैंने अपने बच्चों के कपड़े ईद के पूरे करने हैं। और रात 1 बजे भी लेकर आता बाजार से तो आके कहता इसको उठाना, मैं देखो मेरे चांद को नए कपड़े कैसे लगते हैं। तो वो कहती अच्छा सुबह उठाएंगे ना, सुबह ईद पे पहनेगा। वो कहता नहीं मेरी आरज़ू है मैं जल्दी से देखूं नए कपड़ों में मेरा बेटा कैसा लगता है। यार ये आरज़ू तुम्हारे दिल में नहीं जागती कि नए कपड़ों में मेरा बाप कैसा लगेगा। मैं अपने बाप, ये सर्दियों का मौसम आ रहा है, जब तुम्हें तनख्वाह मिले, जब तुम्हें पैसे मिले, सबसे पहले अपने माँ बाप की चीजें पूरी करो। वो नहीं मांगते, वो यही कहते बेटा तो अपने बच्चों की चीजें पूरी कर, हमारे कपड़े बहुत हैं, वो नहीं मांगते। और वो यही कहते हैं बेटा तेरे अखराजात पूरे हो, हम इसमें खुश हैं। लेकिन मैं कहता हूं आज नौजवानों तुम्हें मईशत का मसला है। हर नौजवान कोई तवीज लेता है, कोई दुआ करवाता है, सब चीजें अपनी जगह पर। मैं कहता हूं सबसे बड़ा वजीफा यह है कि सबसे पहले अपनी कमाई में अपने माँ बाप के ऊपर लुटा दो।
तुम इतना देखना, तुम इस पे खर्च करके देखो, देखना फिर अर्श का रहमान तुम्हें वहां से रिज़्क देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये तुम अमली तौर पर करके दे। इसका बेहतरीन वजीफा ये है, अपने माँ बाप की जरूरतों पे लगाओ, उनके लिए अच्छे कपड़े, उनके लिए अच्छी खुराक, उनके लिए दूध का बंदोबस्त करो, उनके लिए फ्रूट का बंदोबस्त करो, उनकी जरूरियात का ख्याल रखो। वो करने नहीं देंगे, लेकिन तुमने ये करना है। देखना फिर कैसे तुम्हारे रिस्क में बरकत आ जाती। वक्त सिमट गया, मैं सिर्फ आखिरी बात पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैं ये कहता हूँ, उलमा ने 3 बातें लिखी हैं कि जब माँ बाप फोत हो जाएं और उनको राजी करने का मौका ना मिल सके, तो इन 3 बातों के ऊपर उलमा ने कहा है कि जरूर अमल करना चाहिए। एक तो कसरत के साथ उनके लिए बख्शिश की दुआ की जाए, और कल जब माँ बाप औलाद की तरफ से इतनी दुआएं देखेंगे तो उम्मीद है कि वो अल्लाह की बारगाह में राजी हो जाएंगे। और दूसरा अमल उलमा ने लिखा है कि जब माँ बाप फोत हो जाए तो उनके रिश्तेदारों से प्यार किया जाए। माँ फोत हो गई है तो खाला और मामू के साथ रिश्ता निभाया जाए, बाप फोत हो गया चचा ताया फूफो के साथ प्यार किया जाए। और किसी दानिश्वर ने कहा कि जब माँ बाप फोत हो जाए तो माँ बाप की निशानियों से प्यार किया करो। कहा हजरत माँ बाप की भी निशानियाँ होती हैं? कहा हाँ बेटा, ये जो बहन भाई होते हैं ना, ये माँ बाप की ही निशानियाँ होती। जब माँ फोत हो जाए, बाप फोत हो जाए, अब तुम घर के बड़े हो, तुमने अब माँ बाप की मोहब्बत को जोड़ के रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बड़े कुर्बानियाँ देते हैं और छोटे नाअहल होते हैं, नादान होते हैं, वो बड़ों की कुर्बानियों की उतनी कदर नहीं करते। तो बाज़ औक़ात बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और वो कहते हैं सारी ज़िंदगी हमने कुर्बानियाँ देनी। तो तुम ज़रा जाओ ना बाहर, तुम्हें पता लगे, मुआशरे में धक्के खाओगे, तुम्हें समझ आएगी कि हम क्या हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि बड़े खफा हो जाते हैं कि सारी ज़िंदगी हमने कुर्बानियाँ देनी। तो मैं कहता हूँ जनाब, आपने कुर्बानियाँ देनी है इसलिए कि आप घर के बड़े हैं। बड़े बड़े होते इसलिए कि वो कुर्बानियाँ देते हैं। और अगर छोटे कुर्बानियाँ देने लगें और बड़े पीछे हटने लगें, समझ जाए कि अब छोटे बड़े हो गए हैं और बड़े अपने हुकूक से पीछे हट रहे हैं। बहन भाइयों को जोड़ के रखना ये यकीनन एक मुश्किल काम है, लेकिन मोहब्बत का रिश्ता निभा के रखो। माँ बाप के बाद बहन भाइयों की कदर करो। जिस मान के साथ बेटियां पहले बाप की चौखट पे आती थी, वो मान नहीं टूटना चाहिए। तुम्हें नहीं पता यार, ससुराल की गालियां भी वो सुनती हैं, ससुराल के दुख भी वो सुनती हैं, ससुराल वालों के ताने भी वो झील लेती हैं, लेकिन जब दुआ के हाथ उठते हैं तो वो अपने मेके घर की खैर मांगती हैं कि मालिक हमारे बाप का दरवाजा आबाद रखना। उन्होंने तो भाइयों की मोहब्बत में बाप की जायदाद भी छोड़नी पड़े तो वो मुस्कुरा के सिर्फ इतना कहती हैं कि भाई हमें जायदाद नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ इतना कहती हैं कि जब जो है वो हम आया करें, बस तुम मुस्कुरा के मिल लिया करो। बाप की चौखट आबाद रहे, हमें जायदाद का हिस्सा नहीं चाहिए। माँ का दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला रहे, हमें जायदाद का हिस्सा नहीं चाहिए। ये बहनों का प्यार है, बहनों की कदर करो, भाइयों के सरों पे शफकत का हाथ रखो। तो ये भी माँ बाप को राजी रखने का एक अंदाज है। तीसरा काम उलमा ने लिखा है कि माँ बाप फोत हो जाए तो जो नेकी वो किया करते थे, किसी गरीब की मदद करते थे, किसी यतीम की फीस देते थे, किसी मदरसे को फंड देते थे, किसी मस्जिद की पर्ची लगी हुई थी, तो वो तसलसल नहीं टूटना चाहिए। ये नहीं कि वो आए तो आपके वो तो हाजी साहब देते थे, अब वो नहीं रहे, अब आप ना आया करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस तसलसल से वो नेकी करते थे उस तसलसल को बरकरार रखा जाए, तो ये वो खूबसूरत आमाल हैं जो कल को भी माँ बाप की रज़ा का सबब बन सकते हैं। बस अमी में कल बारगाह रबूबियत में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमाए, और जिनके माँ बाप बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। या अल्लाह जिनके माँ बाप बीमार हैं उनको सेहत अता फरमाए। जो औलादें ये नीयत रखती हैं कि मालिक हमें अगर रिज़्क की फरावानी हो तो अपने माँ बाप पे खर्च करेंगे, या अल्लाह उनको रिज़्क की फरावानियाँ दे दे। और तीसरी बात कहना चाहूँगा कि ऐसा ही अगर माँ बाप नाराज़ हैं, सारी रात महफिलों में बैठने से वो चीज़ें नहीं मिलती जो एक लम्हा अगर माँ मुस्कुरा के देख ले, हाथ जोड़कर पाँव पकड़ के राज़ी कर लो। यार लोग कहते हैं जी माँ बाप राज़ी नहीं होते, मैं कहता हूँ वो तो हमें आके कहते हैं यार आप कोई बात करो तो शायद इसका कलेजा पिघल जाए। मैंने ये तकरीर पता नहीं कितनी बार की है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ ये दुखड़े इतने हैं माशरे में बिखरे हुए
मेरे पास जुमे के बाद एक जो है वो 60-70 साल उसकी उम्र होगी, बूढ़े शख्स की, तो मेरे पास आकर बैठ गया। तो आंखों में नमी थी और उसकी हिचकी बंदी थी, उससे बात नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा खैरियत तो बताएं तो सही हुआ क्या है। तो वो कहने लगा कारी साहब मैं 65 और 70 के दरमियान मेरी उम्र है और मेरी घरवाली की भी यही उम्र है और हमारा एक ही बेटा है और हमने सब कुछ उसके ऊपर लगा दिया है। हमारी जिंदगी की मरकज़ मोहब्बत अगर आप पूछे तो वो बेटा है। तो मैंने कहा हुआ क्या है। तो वो कहते अब बहू कहती है या इन बूढ़ों को रख ले या मुझे रख ले। तो मैंने कहा कि ये इतना आसान नहीं होता किसी को आकर। मैं कहता हूँ माँ बाप दोहरे गम में मुब्तला होते हैं, औलाद के दुख भी देखते हैं और किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी को बताएं तो बरादरी वाले फिर इन्हीं को ताने देते हैं। क्योंकि ये तो मेरा मुआशरा ऐसा है ना, कोई किसी को अपना अगर पेट बरहना दिखाए तो वो पूरे मोहल्ले में डंडोरा पीटता है कि फलां के घर तो रोटी भी बड़ी मुश्किल हो गई है और उसकी औलाद तो उसे रोटी भी 2 वक्त की नहीं देती। तो हमारे हालात ये है कि लोग दुख बता भी नहीं सकते माँ बाप। तो मैं ये कहता हूँ, तो वो मुझे कहने लगे कि, तो मैंने कहा फिर आपने क्या कहा है। तो वो कहते मैंने कहा बेटा तुम अपना घर बर्बाद ना करना, हम एक नौकर रख लेते हैं, वो हमें 2 वक्त की रोटी पका देगा और हम अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेंगे। ये इतना आसान नहीं है कि जिसने ज़िंदगी में सब कुछ बनाया हो और वो आखिर पर ये जुमला कहे कि मैं नौकर के हाथ की पकी खाकर गुजर औकात कर लूँगा। साहिबो अपने माँ बाप की कदर करो, कल का पछताना कुछ काम नहीं आएगा। 100 बातों की एक बात उनकी बात के जिनकी बात पर बात खत्म हो जाती है। हुजूर फरमाया रिज़ाउल्लाहि फी रिज़ाइल वालिद व सख़तुल्लाहि फी सख़तिल वालिद। मैं जिसका बाप राजी है उसका रब रहमान भी राजी है, जिसका बाप नाराज है उसका रहमान भी नाराज है। मेरे हुजूर से किसी ने पूछा था हुजूर माँ बाप क्या होते हैं। हुजूर मैं वो तेरी जन्नत वो तेरी जहन्नम होते हैं। फैसला मेरा है, फैसला आपका है। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक आते अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।